हेलो एवरीवन। सॉरी कि मैं इतने वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। और मैं सॉरी मॉम डैड कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं फ़ोन कर पाऊँ और बात कर पाऊँ बिकॉज आई हैव बीन बिजी। बट मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कोशिश करूँगी पूरी कि और मैं वीडियोस बनाऊँगी। तो आज का जो वीडियो है मैं बात करूँगी थायराइड के बारे में, थायराइड, हाशिमोटोस थायराइड के बारे में और ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। बिकॉज मुझे खुद को हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है। तो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस क्या है? सो इट्स थायराइड, थायराइड ही है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। सो इसमें क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, हर तीसरे इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम है और इसका कोई ज़्यादा इलाज नहीं है। एक छोटी सी दवाई है कि ये आप खा लो, ठीक हो जाओगे। मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं थायराइड इतना 50 mcg से स्टार्ट करो, थायरॉक्सिन लो और ठीक हो जाओगे। बट जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं मेडिकेशन लेना, तो about 2-3 महीने लगते हैं कि आपकी थायराइड की मेडिकेशन थोड़ी किक इन करेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वेट गेन है वो वहाँ पे ही रुक जाएगा और उसके बाद में आपको खुद से मदद करनी है आपकी, अपने आप की, कि आप वेट कैसे लूज करेंगे। बट जो डॉक्टर हैं वो ये नहीं बताते कि इसके जो सिम्टम्स हैं थायराइड के और हाशिमोटोस के साथ स्पेशली ज़्यादा आते हैं, कि वो कैसे कंट्रोल करने हैं। डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन लिखना आता है, बहुत इजीली बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आपकी जो सिम्टम्स, आपकी बॉडी में हैवॉक चल रहा है, इतनी हलचल चल रही है, इतनी परेशानी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, दर्दें, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये वो सब कुछ जो चल रहा है वो कैसे कंट्रोल करना है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप उसके थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन अगर आपको है, तो उसमें आप अपने लाइफस्टाइल और खाने से कैसे वेट मैनेज कर सकते हैं। दैट वो सबसे बड़ा इशू होता है सबके लिए, वेट। बट थायराइड और स्पेशली हाशिमोटोस थायराइड में आपका सबसे बड़ा इशू और आपका दुश्मन वेट नहीं है, आपका दुश्मन है जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं करने देंगे। आपने वेट लॉस करना है, आप जिम जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं इस डाइटिशियन के पास गई, मैं इस न्यूट्रिशनिस्ट को मैंने हायर किया, ये किया, मैंने खुद से 1.5 लाख रुपए मरवा के खुद से सीखा है कि a lot of the nutritionists out there, वो, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं तो मैंने अपने पैसे बर्बाद किए, बट देन आई रियलाइज्ड, और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय जर्नी। उस दौरान जब मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, दिस इज़ नॉट मी, और क्या हो रहा है, मुझे बेटर फील करना है, वेट गेन तो था ही, उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया था, और जब कपड़े फिट नहीं आते थे तो इरिटेशन होती थी, बहुत इरिटेशन होती थी। फिर पफी फेस, बहुत पफी, आईज खुलती नहीं थी ऐसे यूं, और मतलब शक्ल पे दिखाई देता था कि आई एम नॉट वेल। सो आई ट्राइड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ ट्राई किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ मैं मदद कर सकती हूँ और कोई मदद नहीं कर सकता। अभी कोई मिसाया नहीं है जो मुझे मदद करेगा। बट तो मैंने रिसर्च बहुत शुरू किया, तो अपनी ओन रिसर्च से फिर मैंने अपना आप पे एक्सपेरिमेंट्स करके आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर मेरा थायराइड, मैं 100 mcg लेती थी, और फिर मेरे उस पर मैं 75 mcg पे आ गई। मैं उससे ज़्यादा कम नहीं कर पाई बिकॉज मेरी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है। सो ऑल्सो जब आपको थायराइड होता है और आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रॉमेटिक टाइम चल रहा है, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, दिक्कत कर रही हैं, तो आपको काफ़ी सिम्टम्स आपके आएंगे। बिकॉज जो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, दैट्स अ ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब कि आपका जो थायराइड है वो ठीक फंक्शन कर रहा है, बट जो आपका ब्रेन है, आपके
दिमाग में कुछ केमिकल लोचा है, सो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन ट्रिक हो जाता है और वो ट्रिगर हो जाता है, वो बोलता है कि ओह थायराइड तो बाहर की बॉडी है, हमारी बॉडी मेरी बॉडी में, तो मुझे इसको मारना है, बाहर निकालना है। लाइक फॉर एग्जांपल थायराइड के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं है, एटलीस्ट जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 4 साल पहले, तो कोई ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स नहीं थे, कुछ वीडियोस नहीं थे अवेलेबल, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। और मैंने बहुत बहुत कोशिशें की कि मैं अपनी कंडीशन ठीक करूँ, किसी ने कुछ बताया हो, कुछ किया हो, पर ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। फिर जब थोड़े बहुत आर्टिकल्स थे, मैंने वो पढ़े जिन लोगों को थायराइड है और उन्होंने अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट की है और बताया है, तो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा हर जगह से लेके अपने लिए एक प्लान बनाया। अब मैंने वो प्लान बनाया और वो मैंने प्लान शुरू कर दिया। और बीच में एक दोस्त ने मुझे बोला कि तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों नहीं शुरू करती। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उस टाइम बड़ी नई थी, बहुत नई शुरू हुई थी, और अभी ज़्यादा उसकी हाइप नहीं थी जितनी अभी है। अभी सब लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, उस टाइम ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने शुरू किया। पहले मुझे लगा कि 16 घंटे फास्ट रखना है, कैसे रखूँगी ये वो, बट देन आई रियलाइज़ कि 14-12 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं, तो 4 घंटे भी निकल जाएंगे। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया। अपनी जो डाइट प्लान मैंने खुद से बनाया उसके अकॉर्डिंगली, एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग। पर उसमें काफ़ी टाइम लगा, 3-4 महीने लगे। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो अगर कोई भी अपनी थायराइड और वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा करना, और आप फिर डीरेल हो जाओगे, उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर आप गिव अप कर दोगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इस जर्नी पे हैं तो आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखें। मैंने वो शुरू किया। नाउ आई विल टॉक अबाउट, मैं बात करूँगी कि क्या सिम्टम्स थे। तो थायराइड के एग्जैक्टली मुझे, क्योंकि नॉर्मल थायराइड नहीं है और मैं बाकी वीडियोस की तरह नहीं बोलूँगी, बट मैं बताऊँगी कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस पे आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या क्या मुझे हुए। तो सबसे पहली बात, वेट गेन तो बहुत ऑब्वियस है, दिखाई देता है कि वेट गेन हो गया आपका और देयर समथिंग डिफरेंट इन यू। फिर दूसरी बात, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। मैं बहुत खुश मिजाज लड़की थी अभी भी हूँ, पर बीच में आई लॉस्ट माई सेल्फ। तो क्या हुआ कि मैं बहुत इरिटेटेड रहने लगी, मुझे डिप्रेशन सेट इन हो गया, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी आई, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, और मतलब गुस्सा, और बहुत गुस्सा, मुझ में बहुत गुस्सा आ गया। और वेट गेन डिडंट हेल्प, बिकॉज वेट गेन हुआ तो उससे और ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी और इरिटेबिलिटी और एंगर सेट होना शुरू हो गया, बिकॉज कपड़े फिट नहीं आते थे, कहीं जाना हो तो ऐसे अजीब सा लगता था। तो कपड़े तो चलो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, वेट गेन हो जाता है, दैट्स फाइन, आई एम कंफर्टेबल इन माई बॉडी। बट जिससे मैं परेशान थी वो थे सिम्टम्स। और मेरे सिम्टम्स क्या थे? मेरे सिम्टम्स थे वेट गेन, नंबर 1। दूसरी, वेरी पफी आईज, हाथ पैर आपके जो हैं वो स्वोलन रहते हैं। तो मेरे हाथ अभी जैसे दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे नहीं थे, दे वर बिगर। मेरी बोन्स अभी जैसे दिख रही हैं, नर्व्स दिख रही हैं, वो नहीं दिखती थी। तो इट वाज लाइक वेरी पफी, स्वोलन। तो मेरी रिंग्स मुझे नहीं आती थी फिट, और ये सब कुछ होता था। फिर उसके बाद बाल झड़ना नॉर्मल थायराइड में भी होता है। मेरे बाल झड़ना, इतने बाल झड़ते थे मेरे, बहुत लंबे बाल होते थे, वेस्ट से नीचे तक के बाल होते थे। और मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने अपने जाके बाल कटवा दिए। अभी नहीं पहले, अब तो मैंने दोबारा कटवा लिए, पर पहले। और उसके बाद, और आपकी जड़ें दर्द करती हैं, यहाँ कभी यहाँ इस तरफ दर्द आएगी, कभी यहाँ दर्द आएगी, कभी यहाँ जड़ों में, यहाँ पे स्कैल्प है, यहाँ पे आपको ऐसे जलन वाली, ऐसे दर्द टाइप्स ऐसे करके आता है, इरिटेशन की ओ यहाँ पे कुछ हो रहा है। फिर आप हाथ लगाते हैं तो जैसे प्रेस करते हैं तो जलन ऐसे फैलती है और दर्द होता है। तो वो बहुत लोगों को एलोपेशिया भी हो जाता है। तो साथ में पैरों में दर्द,
मैं सुबह उठ के 10 कदम, जो 10-15 मेरे फर्स्ट कदम होते थे सुबह उठ के, वो किस तरह से मैं लेती थी मैं आपको बता नहीं सकती। कूपर, सॉरी कूपर मेरा ये हिला रही है। तो सुबह उठ के मैं 10 मिनट 10 कदम 15 कदम इतनी मुश्किल से लेती थी, ऐसे केंकड़े की तरह मेरे को चलना पड़ता था, और हील्स पे जो मेरी एड़ियाँ हैं उस पर मैं भार नहीं रख सकती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे एड़ियों में हील स्पर हो गया। हील स्पर क्या होता है कि जब आप चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नीचे से कील ठोक रहा है। तो मैं इतना डॉक्टर्स के पास जाती थी, इतना डॉक्टर्स के पास जाती थी कि एक टाइम पे डॉक्टर मेरे को कहता था कि ये सब तेरे दिमाग में है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। फिर जब मैं पैरों के दर्द के लिए गई, उन्होंने बोला तुम्हें तो हील्स पर है, ये दवाई खाओ और इसकी तो सर्जरी ही इसका इलाज है। आई वॉज लाइक रियली, आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट आंसर। फिर उसके बाद और भी चीज़ें लाइक आपका विटामिन डी बहुत कम हो जाएगा। विटामिन डी आपका बहुत कम रहता है, आप आयरन में बहुत कम हो जाते हो। तो शक्ल पे दिखाई देता है, तो आपका स्किन कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। और आपकी डाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो लाइक आप कुछ खाएंगे तो आपको गैस होगी, और बहुत अजीब सी गैस होती है, आपके हार्ट के आसपास इधर इतनी कलेक्ट हो जाती है। और फिर व्हेन यू ट्राई टू बर्प, यू बर्प लाइक अ लायन, तो एक शेर की तरह ऐसे बर्प आता है, जोर से करके एकदम से इतनी सारी गैस निकलती है, बट स्टिल वो आपको ठीक नहीं करता है। सो और भी चीज़ें हैं, लाइक आपको दर्दें आएंगी, आपको अर्थरेटिक पेन्स हो सकती हैं, लाइक आपके हाथों में कहीं पे, रिस्ट में कहीं पे ऐसे दर्द आ गई, और आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि या वो आपको तो अर्थराइटिस भी हो सकता है या है, दीज आर सिम्टम्स। और आपकी नींद काफ़ी, रात के टाइम पे ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, दिन के टाइम पे बहुत नींद आती है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। साथ में बार बार खाने का मन करता है कि खाते रहो, ये खा लो, वो खा लो, भूख लग रही है, खा लो खा लो खा लो। तो ये सब कुछ होता है, और हम उन सब चीज़ों को, क्योंकि वो हो रही होती हैं एक लेवल पे, और हम उनको वी डोंट पे अटेंशन, हम अटेंशन ही नहीं पे करते, क्योंकि आदत हो जाती है, ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ चल रही होती है कि हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन एक बार आप अपनी बॉडी को जब सुनना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी आपको साइंस, सिम्टम्स, ये सब कुछ दे रही होती है। तो जो दर्दों पे मैं आती हूँ दोबारा, तो जो दर्दें आपको होती हैं, वो दर्दें क्यों होती हैं? दर्दें होती हैं बिकॉज आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है उस समय, कि आपकी बॉडी आपको बता रही है दैट आई एम इन्फ्लेम्ड, मैं इन्फ्लेम्ड हूँ और मुझे आप मेरी इन्फ्लेमेशन कम करें। तो आपको वो कम करनी होती है। सो मैं जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने अपनी जर्नी वेट लॉस के लिए स्टार्ट नहीं की थी, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बिकॉज मैं बहुत परेशान हो गई थी इस तरह की ज़िंदगी जीते हुए, कि हर वक्त चिढ़े रहो, हर वक्त गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, और इरिटेशन सारा टाइम, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, छोटी छोटी बातें उससे चिढ़ जाना, और लाइक मोटिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं कि हाँ ठीक है, अपने बेचारा वाला फीलिंग, ये सब। सो इसलिए आई जस्ट couldn't, मेरी अति हो गई थी कि मैं नहीं ऐसे कर सकती थी। मेरे पैरों की इतनी बुरी हालत थी, सुबह चल नहीं सकती थी। मैंने स्पेशल चप्पल ली थी, लाइक मैं कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मैं एक बाथरूम स्लिपर टाइप्स पहन के, जो स्पेशली हील सॉरी जो पैर का जो सेंटर आर्क होती है उसको एलिवेट करने के लिए, ताकि मेरे पैरों में हील्स पे इतनी दर्द ना आए, और एलिवेशन, मेरा जो पैर है उस पर यहाँ पे थोड़ा प्रेशर पड़े और मेरा कर्व बन जाए, क्योंकि मेरे को साथ में बिल्कुल फ्लैट फीट भी हो गया था, प्लांटर फेशियाइटिस भी साथ में आपके आ सकता है, तो थायराइड का फ्रेंड होता है वो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऑल द नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थिंग्स, वो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं और आपकी बॉडी में आके अटैक कर देते हैं, और आपकी बॉडी में आके बस जाते हैं, बोलते हैं कि अब हम यहाँ पे अपना घर बसाएंगे। यस, वैसा मैं काम कर लूँ अपना? नहीं करूँ, ऐसे ही करती रहूँ सारा टाइम। ये देखो, ये हमारी कुबर है, मुझे काम नहीं करने दे रही है, बोल रही है कि मुझे प्यार करो।
Oh, my baby boo, you're my baby. Oh, बस बस में oh you want me to love you? No, no, no. Oh, बस that's it. पीछे करना है। यहाँ करना है। तो अब यहाँ पे कूपर को अटेंशन चाहिए थी और मुझे अपना वीडियो बंद करना पड़ा और उसके बाद मैं बना नहीं पाई। सो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स दूँगी, अभी के लिए इतना ही। Oh, my baby. You're so cute. आंखें बंद है और प्यार हो रहा है, इंजॉय हो रहा है, इंजॉय खारिश इंजॉय हो रही है। बहुत क्यूट है ये, बहुत क्यूट। मेरी दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है ये। ये देखो इसको कैसे मजे आ रहे हैं। और अभी रुक जाऊंगी मैं, फिर से ये को ऐसे करेगी। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप टफ़ टाइम से जा रहे हैं या स्ट्रेसफुल टाइम से जा रहे हैं, सो अगर आप डॉग का ध्यान रख सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उसको उतना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इनके बच्चों की तरह केयर करनी होती है, तो ज़रूर रखें। ओह बेबी।